होती है, इमरजेंसी खबरें भी आ सकती हैं, इमरजेंसी अनाउंसमेंट भी आ सकती है। फिर आपको तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना, आपको अल्फाज की क्लैरिटी का ध्यान रखना, आपको अदायगी का ध्यान रखना, फिर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, बहुत लवाज़मात होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी तैयारी के साथ जो है ना मैदान में दाखिल हो। अब ड्रामे में तो गुंजाइश है, हाँ ड्रामे में तो गुंजाइश होती है कि चलो दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन इसमें तो गुंजाइश नहीं है। और मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, क्योंकि मुझे बातें याद आनी शुरू हो गई। अच्छा, एक दफा मीठे चावल अपने मेरे मुंह में थे जब मैंने पूरी अनाउंसमेंट की। कैसे है? भाई हुआ ये कि आपको पता है मीठे चावलों का तो मैं हमेशा से शौकीन हूँ। तो इंजीनियर से दोस्ती थी और मेरी ड्यूटी रात को लगा दी। उन्होंने कहा कि यार तुम बड़े पॉपुलर हो रहे हो और लोग रात का हमारा सेकंड चैनल लोग कम सुनते हैं, तो तुम रात की ड्यूटी पे कर लिया। तो जाहिर है नौजवानी का दौर था, शौक भी था, हम मान गए। अच्छा, तो सारे इंजीनियर से दोस्ती हो गई हमारी। एक इंजीनियर जो था वो एक लेके आया बिरयानी घर से, तो उसने कहा कि भाई खाना खा ले हमारे साथ। मैंने भी खा लिया, लेकिन मैंने उसको कहीं खा कह दिया, मैंने कहा यार बिरयानी मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे तो जर्दा बड़ा पसंद। तो वो कह लगा यार मेरी बहुत अच्छा जर्दा बनाती है। अच्छा, तो वो अक्सर मेरे लिए जर्दा लाने लगा। अच्छा। तो हम स्टूडियो में ही बैठ के और चोरी छुपे जर्दा खाया करते थे, क्योंकि वो पाबंदी थी वहां अंदर कुछ खाने पीने पे। तो हम एक कोने में बैठ जाते थे। वो तो अच्छा माइक्रोफोन हम कोने में खींच के ले जाते थे उसको, उसकी बड़ी लंबा सा होता था स्टैंड, तो वो कोने में आ जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हमें टाइमिंग का ख्याल नहीं रहा, तो वो हमारे हाँ इस वक्त जो ये चल रही है तकरीर, ये लंबी चलेगी, वो तकरीर अचानक खत्म हो गई। तो मेरे मुंह में ऑलरेडी जर्दा था, तो वो उसकी भी टेक्निक थी। अब वही वाली बात है कि आपकी कुछ सलाहियतें आप में हो जाती हैं, कुछ आप पैदा भी करते हैं। तो वो एक कोने में करके मैंने उसको एक तरफ करके और वो पूरी अनाउंसमेंट की, और इंजीनियर का हाल कि वो हंस के दोहरा हो जा गया। लगा तुम्हारा एक गाल फूला हुआ था और दूसरे गाल से तुम कमेंट्री कर रहे थे, वो अपने अनाउंसमेंट कर रहे थे। किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद अगर हमने आगे उसके बाद हमने ये हद कर लिया कि नहीं भाई आप बढ़ के आते करना है, ये प्रोफेशनल काम है, तो ज्यादा ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो इंजीनियर जो है ना, उसने फिर जाके जब सारे लोगों को बताया इंक्लूडिंग इंजीनियर मैनेजर, तो वो कहने लगे यार वैसे हमें बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन भाई आइंदा नहीं न करना यार, खुदा का वास्ता। अच्छा, आपको हंसी भी नहीं है? वो हंस रहा है तो आपको हंसी भी नहीं आई? नहीं, बड़ी संजीदगी से भाई, वो तो जान पे बनी हुई थी कि अनाउंसमेंट क्योंकि उस जमाने में सुना बहुत जाता था। दूसरे जो ड्यूटी ऑफिसर होता था उसके तो बिल्कुल बराबर में रेडियो रखा होता था और पूरी आवाज में वो सुनता था और बाद में वो बाकायदा रिपोर्ट लिखता था। तो लिहाजा रिपोर्ट याद की, लेकिन रेडियो में ये भी है ना, पता नहीं चला। फिर ये अच्छी बात हो गई कि पता नहीं चला। लेकिन मीठे चावल में उस जमाने में भी खाता था। आपको शुरू से ही शौक है ना? कुल्फी का शौक नहीं है आपको? बहुत। असरे शीरी से हम गए थे तारिक रोड अभी ना, तो असरे शीरी से हमने कुल्फी ली। आहा क्या मजेदार कुल्फी। तो हम क्या करें? हाँ, अब जले क्या पंजाबी में कहते हैं? पंजाबी में कहते हैं सानू की। हाय अभी तो मैं और जला करूंगी आपको। कितने दिन पहले आपने खाई थी? परसों। लग रहा है आपके पेट में दर्द हो? नहीं, अब तो बात पुरानी हो गई है। नहीं होगा, आप देख। नहीं, पेट में नहीं, गले में दर्द जरूर हुआ था। गले सेंसिटिव है ना हमारा। आपको पेट में होगा, फिर आपको मीठे चावल भी याद आएंगे, फिर आपको कुल्फी भी याद आएंगे। और फिर ये भी याद आएगा कि देखो ये हमें कहा था, हसन भाई ने कहा था हमको कि पेट में दर्द होगा। कोई बात नहीं, पेट के दर्द की भी दवा हम साइड पे ही रख लेते हैं, तो खा लेंगे। वाकयात है। अच्छा, एक और मैं वाकया आपको सुनाऊं, चले आप आज से ये मजा आ रहा है। सुनाए। वो ये बड़ी पुरानी बात है। ये ज़ैड बुखारी साहब ने एक किताब अपनी लिखी है, उसमें उन्होंने ये वाकया तहरीर किया। और ज़ैड बुखारी का जिन लोगों ने नाम सुना है उनको ब्रॉडकास्टिंग का गुरु कहा जाता है। तो बड़ी मजेदार उसमें वाकयात है, पूरी उन्होंने रेडियो की हिस्ट्री लिखी है। तो उन्होंने लिखा कि एक मरतबा इंग्लैंड के बादशाह का इंतकाल हो गया। अच्छा, उस जमाने में जो है ना ये था कि दो बूथ हुआ करते थे। एक बूथ जो था उसमें यानी एक कमरा,
उसमें म्यूजिक का होता था, तो साजिंदे वहां बैठते थे और एक में अनाउंसर बैठता था। अनाउंसर के पास जो पैनल, चूंकि पुराने जमाने के पैनल होते थे, तो उसमें आजकल की तरह तो नहीं था ना कि नॉबे हों और आप वो वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद की ऑन करें, उसके बाद वॉल्यूम ऑन करें। उसमें सीधा सीधा था कि अगर आप लेफ्ट को आपने की कर दी तो वो म्यूजिक स्टूडियो हो जाएगा, और राइट को आपने की कर दी तो अनाउंसर आ जाएगा। तो वो जो इंग्लैंड के बादशाह हैं उनका इंतकाल हो गया, तो अनाउंसर को आ गया, भाई आप बड़ी जो है ना संजीदा से और जरा अपनी आवाज जरा थोड़ी सी भारी बना के ना अनाउंसमेंट करना, वो बहुत संजीदा अनाउंसमेंट है। तो उसने बड़ा वो खींचा कि जी इंग्लैंड के बादशाह जो है वो बड़े अच्छे आदमी थे, और ये था वो जो भी हिस्टोरिकल उनकी फैक्ट बताए। उस बाद उन्होंने कहा हम बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ ये ऐलान करते हैं कि आज इंग्लैंड के बादशाह का इंतकाल हो गया। मरते वक्त उनके आखिरी अल्फाज थे। यहाँ उसको खांसी आई, तो उसने जब खांसी आई तो उसने अपनी की दरमियान में करने की कोशिश की कि मैं, ताकि मैं खांस लूं और फिर दोबारा बोलना शुरू करूं। वो बदनसीबी चली गई म्यूजिक स्टूडियो की तरफ। उसी वक्त म्यूजिक स्टूडियो का जो वो था गुलकार, उसने चीख के अपने काजिंदे को कहा, ओए जरा मेरी हथौड़ी तो देना। अच्छा, तो अब जुमला ये बना कि मरते वक्त उनके आखिरी अल्फाज थे, ओए जरा हथौड़ी तो देना। तो सुने, तो ये तो पूरा पूरे मुल्क में मशहूर नहीं हो गई होगी। ओहो, बहुत कहते हैं, वो बुखारी साहब ने लिखा है कि इतनी हंगामा मचा उस पे, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ये क्या ना हो। तो बड़ी बाद में उसने माजरत की, उसने अपनी अनाउंसमेंट, तो शुक्र है, शुक्र है कर दो पूरी। उस मरहूम बादशाह ने नहीं सुन लिया, वो तो उनके रिश्तेदारों ने। हाँ, कि ये क्या हो, थोड़ी देना। ये शुक्र है कि उसने खबर से सर निकाल के ये नहीं कहा शट अप। टाइम क्या हुआ है भाई? ये क्या, इनका टाइम क्या हुआ है? हेलो, ये कुछ बीच में गड़बड़ हो गई। अच्छा, तो ठीक है। मैंने कहा वक्त क्या हुआ है? वक्त बस टाइम होने वाला है। कुछ आप कुछ हमारे सुनने वालों को ईद के हिसाब से कोई देना मैसेज। भाई एक तो सबसे पहले तो मैं रमजान और उसके बाद ईद मुबारक पेश करूंगा। अभी पेश की ईद मुबारक है, लेकिन बहरहाल ईद की खुशियाँ होती हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद ऐसी खुशियाँ नसीब करे, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद आप एंजॉय। और जो रमजान में अगर आपने रोजे रखे हैं फिर तो ईद का लुत्फ दुबाला हो जाएगा, और अगर रोजे नहीं रखे पक्के रमजान के लिए जरूर ऐद कीजिए कि आप रोजे रखेंगे। और रोजा आपको अच्छे कामों की तलकीन देता है, अच्छी सोच जो है उसे परवान चढ़ाता है। तो एक अच्छा इंसान बन के आप लोगों को सुकून पहुंचाने की कोशिश करेंगे, खुशियां फराहम करने की कोशिश करेंगे और इंसानियत को फरोग देंगे। ये मेरा पैगाम है। वेरी नाइस। और अभी 1-2 मिनट है, आप ये बताएं कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? सो के, खा के? नहीं, सोने होने का नहीं होता। रिश्तेदारों के मेरा बेटा करीब रहता है, वो आ जाता है, ज़ाहिर उसके बच्चे हैं वो होते हैं, दोपहर का ज़ाहिर खाने का बड़ा एहतमाम होता है। उसके बाद कोई ना कोई और मेहमान आ जाता है। हम वैसे कम ही जाते हैं ईद वाले दिन मिलने के लिए, लोग ज्यादा आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का घर ऐसा होता है कि वहाँ लोग, हाँ वहाँ लोग जमा होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो अच्छा रहता है। और हाँ, पैगाम और है कि अपने मीठे चावल जरूर बचा के रखिएगा। या अल्लाह, मैंने कहा पता नहीं कौन सा पैगाम रह गया है। और सब अपने अपने घरों में मीठे चावल जरूर बनाएं और हसन भाई को जरूर याद करें। और इसी से बचा के रखें। हाँ, और मुझसे बचा के रखें। और वरना मेरे क्या था वो अंदर का, कौन था, क्या था मैं जिसकी मूछें भी थी, अरे क्या था वो? हाँ, समझ गए ना। बहुत कुछ है क्योंकि 1909 से है ना। हाँ बिल्कुल। तो इसी पैगाम के साथ हम भी इजाजत चाहते हैं। अच्छी अच्छी ईद मनाएं, शॉपिंग वॉपिंग करें और उस दिन को एंजॉय करें, और सो के मत गुजारें। एक खास दिन है ना वो। सोने का क्या मतलब है भाई? मेरी समझ। हाँ नहीं, हो कुछ लोग आधा दिन सो के भी गुजार देते हैं। मैं बड़ा हैरान होती हूँ भाई, ये क्या। वैसे मैं चलते चलते आपको जल्दी से एक बात बताऊं। वैसे
सोने में तो मैंने